शुरुआत हम उस बुलडोजर की गूंज से करेंगे जिसने बिहार तक के माफिया के गले को सुखा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के माफिया को भी मानो चेतावनी दी। खास बात यह थी कि सीएम योगी की यह सभा सीवान के उस बाहुबली के गढ़ में थी जिसका नाम आते ही सीवान समेत आसपास के इलाकों में एक समय दहशत रहती थी। शहाबुद्दीन के गढ़ में किस तरीके से सीएम योगी ने माफियाओं को बुलडोजर वाली एक चेतावनी दी, एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। योगी की हुंकार, यूपी टू बिहार, माफिया सावधान। योगी की दो टूक, माफियागिरी चकनाचूर। बिहार का सियासी घमासान, योगी इन डिमांड। योगी का प्रण है बिहार को बुलडोजर पसंद है। उत्तर प्रदेश में जब जब ये पीला पंजा उठा तब तब ये तय था कि किसी माफिया का गढ़ आज ढहने वाला है। माफिया अतीक का हिसाब भी इसी बुलडोजर ने किया। मुख्तार अंसारी की भी सारी हनक इसी पीले पंजे ने निकाली थी। बदन सिंह बद्दो और न जाने कितने माफिया उत्तर प्रदेश में इसी बुलडोजर के प्रहार से प्रदेश और देश दोनों छोड़कर फरार हो गए। तो इसी बुलडोजर और सीएम योगी के अहम फैसलों की गूंज थी जिसने कानून के मामले में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना डाला। इस बुलडोजर का काम सृजन करना तो है ही, लेकिन कानून की रक्षा करने के लिए जब ये बुलडोजर रौद्र रूप में आता है तो माफिया के साम्राज्य को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देता है। उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर जहां मासूमों का सहारा बना तो दूसरी ओर ये उन गुंडों, माफिया, बाहुबलियों का काल भी साबित हुआ जिसके निशान आज भी प्रदेश में देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की समझ में आ गया कि यूपी में योगी राज चल रहा है और यहाँ अपराध करने का मतलब होता है कि इधर कोई क्राइम हुआ और दूसरे ही मोड़ पर गोली उस अपराधी का पीछा करती है। तो अब यही धमक बिहार में भी सुनाई दे रही है और ऐसा हो भी क्यों ना, आप भी समझिए। और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। बिहार के सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी सुन यूपी के बचे कुचे माफिया तो थर थर कांप ही रहे होंगे, लेकिन बात बिहार की करें तो यहाँ भी चेतावनी इन माफिया को सहमने पर मजबूर कर रही होगी। बिहार में अपराध और अपराधियों का हमेशा से बोलबाला रहा है। दबंग संरक्षण के चलते बिहार में क्रिमिनल्स की वो पौध हर साल तैयार होती है जो प्रदेश को अपनी दबंगई से धमकाती भी है, डराती भी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी की ये हुंकार हर ऐसे अपराधी को पसीना पसीना करने के लिए काफी है जो कानून को ठेंगे पर रखते हैं, क्योंकि बिहार में भी अब उस बुलडोजर का जिक्र हो चुका है जो अपराध मुक्त यूपी को बनाने में नजीर साबित हुआ है। जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे,
उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है। बिहार के विकास को बाधित किया और बहनों और भाइयों, जो बचा खुचा था उस बचे खुचे को बाकी तो आरजेडी ने पूरा करके रख दिया। सीवान बिहार के सबसे बड़े बाहुबली शहाबुद्दीन का गढ़ कहलाता है। इस बार शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट से आरजेडी की टिकट पर चुनावी मैदान में है, जिस पर अपने पिता की तरह ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में सीवान में सीएम योगी की बुलडोजर वाली एंट्री इसे बताने वाली है कि बिहार में भी बुलडोजर की बुलंद आवाज माफिया के गढ़ को थर्राने के लिए तैयार है। बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। बिहार में विकास वर्सेस जंगल राज वाला चुनाव का खाका तैयार हो चुका है। बिहार में अपराध अपने में सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से अपराध का मुद्दा एसआईआर के सामने धीमा पड़ा, उसे बीजेपी ने एक बार फिर से रफ्तार दे दी है। और बिहार में सीएम योगी का विपक्ष पर बुलडोजर वाला ये प्रहार इसे बताने वाला भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।